नमस्कार। आज हम विपरीत राजयोग की दूसरी कड़ी में अन्य लग्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। कौन से लग्न में कौन से ग्रह अच्छे फलदायक होंगे, क्योंकि कई ग्रह स्थान परिवर्तन करने के बाद में उच्च और नीच के हो जाते हैं। सबसे पहले विपरीत राजयोग में एक बात सबसे मुख्य ये होती है, छठे भाव और 12वें भाव का संबंध यदि परिवर्तन से बनता है तो बहुत अच्छा होता है। उसका कारण ये है कि दोनों भाव ही, एक तो ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं और एक दृष्टि संबंध बनाते हैं, और यदि उनमें दोनों में शुभ ग्रह हो आपस में तो और भी ज़्यादा अच्छा संबंध बनता है राजयोग के लिए, विपरीत राजयोग के बात करें। और 8वें और 12वें में राशि परिवर्तन होता है, वो भी अच्छा है, क्योंकि दोनों ही ग्रहों में आपस में मित्रता होती है और दोनों ही एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं, यानी त्रिकोण में होते हैं। इस वजह से उनकी स्थिति भी शुभ होती है। इस प्रकार से दो स्थितियां अच्छी होती है जो परिवर्तन योग में। एक स्थिति खराब होती है जो इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं देती है। वो स्थिति है छठे भाव का स्वामी यदि 8वें में बैठता है और 8वें भाव का स्वामी यदि छठे में बैठता है तो वो ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है। उसका कारण ये है, एक तो दोनों राशियां आपस में शत्रुता का भाव लिए होती है, और अधिकतर लग्नों में दोनों ग्रह ऐसे होते हैं जो अपने विपरीत प्रभाव के होते हैं। जैसे हमने आपको पहले मेष लग्न में बताया था, मंगल और बुध छठे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, तो दोनों आपस में शत्रु है और दोनों ही लग्नों के लिए आपस में मेष लग्न के लिए बुध ज़्यादा अशुभ माना गया है। इसी प्रकार मिथुन लग्न के लिए मंगल बुध अशुभ माने गए हैं। तो अब आप एक एक कुंडली पर हम विचार करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। कौन ग्रह उच्च का होकर अच्छा फल देने में सक्षम है, कौन ग्रह नीच का होकर परिवर्तन करने के बाद में वो होता है। अब आइए वृषभ लग्न की कुंडली पे विचार करें। तो इसमें छठे भाव का स्वामी शुक्र है, इसकी दूसरी राशि लग्न में पड़ती है। तो इस प्रकार से शुक्र को छठे भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा, लेकिन ये यदि अष्टम में चला गया तो ये अपनी शत्रु की राशि में चला गया तो ये इतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। फिर आइए हम अष्टम भाव पे नज़र डालें तो वहाँ पे धनु राशि है, उसका स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति लग्नेश का शत्रु भी है, परंतु यदि ये द्वादश भाव में गया तो अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि ये उसके मित्र की राशि है, शुभ रहेगा। इसी प्रकार से ये विपरीत राजयोग के लिए शुभ रहेगा। शारीरिक दृष्टि से जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए अच्छा रहे। अब आइए द्वादश भाव का स्वामी मंगल है। मंगल यदि अष्टम में बैठ जाएगा तो ये अपनी मित्र की राशि में बैठेगा। ठीक है, राजयोग के लिए ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। और यही मंगल यदि यहाँ पे छठे भाव में आके बैठेगा तो शत्रुओं को तो हाँ नुकसान करेगा, परंतु शारीरिक दृष्टि से बीमारी भी दे सकता है। इस प्रकार से हम देखें शुक्र गुरु और मंगल में, गुरु और मंगल का यदि परिवर्तन होगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा राजयोग के लिए, अन्यथा इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। शुक्र और गुरु का परिवर्तन होगा, छठे का स्वामी 8वें में, 8वें का स्वामी छठे में, तो भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा बढ़िया राजयोग देने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी एकादश का स्वामी होके अशुभ की श्रेणी में ही आते हैं। अब इसी शुक्र की लग्न की तुला लग्न की बात करेंगे तो इसमें भी शुक्र और गुरु, मंगल की जगह यहाँ पे बुध होगा, छठे 8वें और 12वें भाव का स्वामी। यहाँ शुक्र
अष्टमें सो के छठे भाव में आने से उच्च का हो जाएगा, तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। शुक्र लग्नेश भी है, तो यहाँ पे परिवर्तन अच्छा है। और बुध यदि यहाँ पे छठे भाव में द्वादश भाव में चले जाए तो वो जा नहीं सकता। यदि शुक्र यहाँ पे बैठेगा तो शुक्र के आसपास ही बुध होता है, इसलिए वहाँ जा नहीं सकते। तो बुध भी यदि यहीं आके बैठ जाए तो बुध नीच का जरूर हो जाएगा, लेकिन अपनी राशि को द्वादश भाव को देखने के कारण सुपरिणाम राजयोग के लिए तो अच्छा रहेगा। शारीरिक दृष्टि से हो सकता है बीमारी दे, स्किन संबंधी या अन्य इसी प्रकार की। अब हम देखें तो इस कुंडली में बृहस्पति यदि षष्ठेश यदि अष्टम में चले जाए तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ तृतीयेश और षष्ठेश होके और अष्टम में जाना अच्छा नहीं माना गया है। और उसी प्रकार से यदि द्वादश में गया तो थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि द्वादश में बैठ के अपनी राशि को, मीन राशि को देखेगा। अतः बृहस्पति ठीक दे सकता है, कहाँ? द्वादश भाव में। अतः विपरीत राजयोग की कड़ी में इसमें ज़्यादा अच्छा राजयोग बनने की संभावना है, बजाय वृषभ लग्न के में विपरीत राजयोग की बात कर रहे हैं जिस। अब आ जाइए कर्क लग्न में। कर्क लग्न में बृहस्पति होता है, लग्नेश का मित्र होता है। इसकी दूसरी राशि आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में बनती है, तो ये अच्छा राजयोग बनाने में सक्षम है। ये द्वादश भाव में बैठेगा तो ज़्यादा बढ़िया है। ये यहाँ पे अपनी राशि को देखेगा, अच्छी है। वैसे शत्रु राशि जरूर है, लेकिन फिर भी अच्छा परिणाम देंगे। इसी प्रकार से शनि यदि छठे भाव में आते हैं तो शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, वैसे राजयोग प्रतियोगिता में सफलता दिला सकते हैं। इसी प्रकार से शनि यहाँ बैठेंगे तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, पर ठीक ठीक रहेंगे, सामान्य रहेंगे। यहाँ पे गुरु का ही राजयोग बनाना अच्छा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ शनि बैठ के अपने भाव को देखने के कारण यहाँ भी अच्छे परिणाम दे देंगे अष्टम भाव के। इसी प्रकार से सिंह लग्न में शनि और गुरु बनते हैं और बुध की जगह चंद्रमा आ जाते हैं, सिर्फ दोनों का परिवर्तन। अब वही बात है, यहाँ पे अष्टमें सो के बृहस्पति यहाँ नीच के हो गए, तो बृहस्पति इतना अच्छा रिजल्ट्स यहाँ नहीं देंगे यदि छठे में बैठेंगे। लेकिन यही बृहस्पति यदि द्वादश भाव में जाके बैठ जाएंगे तो ये अच्छे परिणाम देंगे विपरीत राजयोग के, क्योंकि यहाँ से बैठ के ये यहाँ भी देखेंगे, अपने राशि को भी देखेंगे और उच्च के हो जाएंगे, तो इसमें बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छठे में बैठने से नहीं देंगे, द्वादश में बैठने के कारण अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शनि यदि अष्टम में गए या द्वादश में गए, द्वादश में जाने से अपनी राशि को देखेंगे, अच्छा विपरीत राजयोग का परिणाम देंगे, बजाय अष्टम में बैठने से। अष्टम में बैठने से आयु तो वृद्धि कर देंगे, लेकिन शारीरिक कष्ट भी देंगे और कुछ रुकावट भी देंगे विपरीत राजयोग में। अब आइए मिथुन लग्न की कुंडली में। मिथुन लग्न में षष्ठेश मंगल है, मंगल की दूसरी राशि आपके एकादश भाव में है, आपको लाभ देंगे। विपरीत राजयोग के लिए ठीक है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं है। क्यों? यदि मंगल यहाँ जाके बैठ गए तो उच्च के हो जाएंगे, अच्छे परिणाम देंगे और अपनी चौथी दृष्टि से अपनी मेष राशि को भी देखेंगे। इस प्रकार से मंगल अष्टम में बैठ के अच्छे रिजल्ट्स देंगे विपरीत राजयोग के लिए। इसी प्रकार से शनि यहाँ बैठ जाएंगे तो इतने अच्छे नहीं होंगे, और मंगल यदि द्वादश में जाके बैठ गए तो भी अच्छे देंगे, क्योंकि वह अपने राशि को देखेंगे। इसी प्रकार से पर सप्तम भाव को देखने से थोड़ा सा जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव भी दे सकते हैं। राजयोग के लिए अष्टम में बैठना ही इनके लिए ठीक है। शुक्र यहाँ लग्नेश का वैसे मित्र है, और शुक्र की दूसरी राशि पंचम भाव में है, जो कि एक प्रकार से सीधा सीधे राजयोग में सहयोग करती है। तो इस प्रकार से देखें, शुक्र यहाँ बैठ के अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि अपनी राशि को भी देखेंगे। इसी प्रकार से कन्या लग्न में आइए। कन्या लग्न में शनि बनते हैं षष्ठेश, वो यदि अष्टम में जाके बैठ जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। ये द्वादश में बैठेंगे तो जरूर अपने लिए विपरीत राजयोग में सहयोग देंगे और अच्छे भी रहेंगे। यहाँ पे देखें, शनि की दूसरी राशि
त्रिकोण भाव में, वही पंचम भाव में पड़ती है। पंचम भाव को देखें तो पंचम भाव वही त्रिकोण भाव होने के कारण राजयोग में सहयोग प्रदाता होता है। अतः शनि यदि यहाँ बैठेंगे तो ये देखेंगे, पर यहाँ भी शनि बैठ के अपनी राशि को जरूर देख रहे हैं, पर वो नीच के हैं, तो यहाँ बेटर रहेंगे बजाय के इसके। वैसे लग्नेश के मित्र भी हैं तो अच्छा ही राजयोग प्रदान करने में रहेंगे शनि। मंगल का परिवर्तन होगा, यदि यहाँ होता है तो थोड़ा ठीक है क्योंकि मित्र की राशि में होंगे, और यदि यहाँ छठे में बैठते हैं तो शत्रुओं का नाश और प्रतियोगिता में अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे उपचय स्थान में ग्रहों का अच्छा माना गया है, 3, 6, 11 में पाप ग्रहों का बैठना अच्छा माना गया है, इस वजह से मंगल यहाँ राजयोग देने में सहायता प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे शनि और मंगल अच्छा देंगे। सूर्य भी यहाँ पे अच्छा ही परिणाम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ अष्टम में आके उच्च के हो जाएंगे, और उच्च के सूर्य द्वादश भाव के परिणाम से अच्छे देंगे। बाहर विदेश में ले जाके इनके विपरीत राजयोग की वो करेंगे। यहाँ भी बैठेंगे तो छठे में बैठ के अपने द्वादश भाव को देखेंगे, अपनी राशि को, तो अच्छा ही परिणाम देंगे। यानी कि शनि मंगल सूर्य विपरीत राजयोग में अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। अब धनु राशि पे आइए। धनु राशि में छठे भाव में तो वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र की दूसरी राशि 11वें भाव में है। इस कुंडली के लिए शुक्र अशुभ माने गए हैं, लेकिन ये शुक्र यदि द्वादश भाव में बैठ जाएंगे तो अच्छा परिणाम देंगे विपरीत राजयोग के लिए, क्योंकि छठे भाव को अपनी राशि को देखेंगे तो अच्छा परिणाम देंगे। यदि ये शुक्र अष्टम में गए चंद्रमा की राशि शत्रु राशि में तो इतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। विपरीत राजयोग में राजयोग बनाएंगे, लेकिन अच्छी कैटेगरी का नहीं माना जाएगा, क्योंकि लग्न इसके भी शत्रु है। चंद्रमा अष्टमेश है, चंद्रमा की एक ही राशि है, जो सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष लगता नहीं है। यही चंद्रमा यदि यहाँ पे जाके बैठ गए द्वादश भाव में तो नीच के हो जाएंगे, तो अच्छे नहीं होंगे। लेकिन यही चंद्रमा यदि द्वादश में आ गए, और द्वादश नहीं छठे भाव में आ गए, तो ये आपके उच्च के हो जाएंगे, तो ये अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ पे चंद्रमा बैठ के अच्छे परिणाम देंगे, द्वादश में बैठ के इतने बढ़िया परिणाम नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार से द्वादशेश मंगल है। मंगल की दूसरी राशि फिर त्रिकोण भाव में आ गई। त्रिकोण भाव सीधा सीधा राजयोग को फॉर्मेशन की बात करता है, तो अतः मंगल यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे। पर यदि मंगल यहाँ पे बैठ गए आपके अष्टम भाव में तो नीच के हो जाएंगे। नीच के होने से मंगल का इतना अच्छा प्रभाव नहीं होगा। छठे में बैठने से, चाहे शत्रु राशि में बैठे हो, छठे भाव में पाप ग्रहों का बैठना अच्छा होता है, अतः विपरीत राजयोग यहाँ पे अच्छा देंगे। इसी प्रकार से अब मीन लग्न की बात करें। मीन लग्न में छठे भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य यदि अष्टम में चला गया तो वो नीच का हो जाएगा। नीच के होने से अच्छे परिणाम नहीं देगा। और फिर यदि ये द्वादश में हो गया तो द्वादश में ठीक जाएगा बजाय अष्टम में बैठने के, क्यों कि वहाँ से बैठ के अपनी राशि को देखेगा और अच्छे परिणाम देंगे। यदि शनि और सूर्य में परिवर्तन होगा तो ज़्यादा बढ़िया परिणाम मिलेंगे, अन्यथा शनि यहाँ आके बैठ जाएंगे तो भी वो उच्च के हो जाएंगे। तो इस वजह से दोनों का अच्छा परिणाम देने की संभावना है दोनों ही जगह। इसके बाद में शुक्र आइए। शुक्र इसमें दूसरी राशि आपके तीसरे भाव में है, जो अशुभ होती है, तो इस लग्न के लिए शुक्र ज़्यादा बढ़िया नहीं होते हैं। शुक्र यदि द्वादश में बैठते हैं तो अच्छे रहेंगे, यदि छठे में जाएंगे तो ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह छठे में बैठना अच्छा नहीं माने। द्वादश भाव के लिए शुक्र अच्छा है। इसी प्रकार से अब आइए मकर लग्न में। तो मकर लग्न में षष्ठी बुध होता है, उसकी दूसरी राशि कन्या राशि आपके त्रिकोण भाव में पड़ रही है, तो यानी कि वैसे वैसे सीधा सीधा राजयोग बना रहे हैं। और यहाँ भी यदि ये यहाँ पे आ गए तो भी राजयोग बनाएंगे, और यदि यहाँ आ गए तो भी राजयोग बनाएंगे, क्योंकि वो अपनी राशि को देखेंगे, अच्छा रहेंगे। इस प्रकार से सूर्य आपके अष्टमेश होके यहाँ पे जाएंगे बृहस्पति की राशि में तो अच्छे परिणाम देंगे, और यदि यहाँ आएंगे तो भी ठीक परिणाम देंगे। बृहस्पति यदि द्वादश होके अष्टम भाव में अपने मित्र की राशि में आ गए और यहाँ से अपनी राशि को भी देखेंगे, द्वादश भाव को भी, तो अच्छे परिणाम देंगे।
परंतु यदि ये छठे भाव में आ गए तो छठे भाव में भी ठीक परिणाम देंगे। अतः मकर लग्न में बुध, सूर्य और गुरु का विपरीत राजयोग बनाने में अच्छा सहयोग रहेगा। इसी प्रकार से आपके आ जाइए शनिदेव की कुंभ लग्न की कुंडली में छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा अकेली राशि होती है, अतः ये यदि अष्टम में चला गया तो शत्रु राशि में होगा, और यहाँ भी जाएगा तो भी शत्रु राशि में होगा। लेकिन अपने यहाँ से संबंध इनके ठीक है। वैसे बुध की राशि चंद्रमा के लिए मित्र मानी गई है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, इसलिए यहाँ पे हमने शत्रु कहा है। पर चंद्रमा का जो छठे भाव का स्वामी होके अष्टम और द्वादश में बैठना एक सामान्य स्तर का राजयोग होगा, विपरीत राजयोग। बुध यदि यहीं बैठ जाए तो अच्छे परिणाम देगा, यदि छठे में आ गया तो वो शत्रु राशि मानते हैं, तो इस वजह से इतना अच्छा ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। बुध यदि यहाँ पे द्वादश में आए तो ठीक है, लग्नेश का मित्र है, और यहाँ भी बुध सीधा सीधा राजयोग भी बना रहा है, तो बुध यहाँ का परिवर्तन अच्छा राजयोग में सहयोग देगा, विपरीत राजयोग में। फिर आ जाइए शनि द्वादश भाव का स्वामी, उसके साथ साथ लग्नेश भी है, और यदि वो बुध की राशि में बैठ गया तो वो अच्छे परिणाम देगा, और यहाँ भी बैठने से भी अच्छे परिणाम देगा। यानी कि यहाँ पे बुध और शनि विपरीत राजयोग में अच्छी भूमिका निभाएंगे। अब हमने देखा विपरीत राजयोग में की कड़ी में कि कई ग्रह उच्च के हो जाते हैं, वो अच्छा फल देते हैं, और आपको बताया कि छठे और द्वादश भाव का यदि राशि परिवर्तन योग हो, राजयोग बनाने के लिए विपरीत राजयोग है, वो अच्छी स्थिति में होंगे। एक ये है कि कोई भी ग्रह जब बैठ के अपने 6, 8, 12 भावों को देखेंगे तो वो उनको सुदृढ़ करते हैं, तो विपरीत राजयोग की कड़ी में वो अच्छा फल देते हैं। और ये देखिए उस ग्रह की दूसरी राशि यदि केंद्र और त्रिकोण में पड़ती है, वैसे केंद्र में कोई राशि नहीं पड़ेगी, यदि केंद्र में पड़ेगी तो द्वादश भाव की और लग्न की और सप्तम भाव की पड़ेगी, लेकिन चतुर्थ और दशम जो मुख्य रोल अदा करते हैं उसमें राजयोग में, वो प्रभावी नहीं होंगे। 6, 8, 12 भाव में जो भी राशियां पड़ेगी वो चतुर्थ और दशम भाव में राशि के स्वामी नहीं हो सकते एक साथ। इसी प्रकार से त्रिकोण का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे। इस प्रकार से हम देखें, यदि जिस राशि के अलावा दूसरी राशि यदि त्रिकोण में पड़ रही है उनकी ग्रह की, तो अच्छे राजयोग फॉर्मेशन की बात आएगी। जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे मकर लग्न में बुध नवम भाव का स्वामी है, और कुंभ लग्न में यही बुध यहाँ पंचम भाव का स्वामी है, तो ये त्रिकोण का संबंध होने से अच्छा फायदा करेगा। इसी प्रकार से कर्क लग्न में आप देखिए बृहस्पति नवम भाव का है, और सिंह लग्न में भी बृहस्पति अष्टम भाव में पंचम भाव का स्वामी है, तो ये अच्छे फायदे करेंगे। तो इनकी भी हमको देख लेना है, और उसी के आधार पे विपरीत राजयोग का फल करना है। विपरीत राजयोग का फिर पुनः आपको कह दे, विपरीत परिस्थितियों में यानी उल्टी परिस्थितियों में सीधी बात बनाना, यानी कि उल्टे चल के भी हमको सीधा शुभ प्रभाव देना, यही विपरीत राजयोग का प्रभाव है। देखते रहिए। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन आईकास। आपको यदि ऑफलाइन क्लासें लेनी है तो हमारे आईकास के सेंटर्स देश के विभिन्न प्रांतों में हैं। icaasindia.organize पे जाके आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ चैप्टर्स चल रहे हैं, उस पर आप अपनी क्लास चूज कर सकते हैं और ले सकते हैं, और डिग्री सहित आपको प्रमाण पत्र मिलेंगे। धन्यवाद।